Good morning students, how are you all? Hope you will be fit and fine. So students, हम प्रोनाउन कर रहे हैं। प्रोनाउन के हमने 7 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तक। अब हम करेंगे 8th पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना किसी में, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रोनाउंस आते हैं ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये प्रोनाउन एक व्यक्ति, वस्तु यानी वन एट ए टाइम को दिखाते हैं, यानी एक टाइम पर एक के बारे में जब बात होती है, इसलिए इसे ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, यानी यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से एक को, प्रत्येक को एक प्राइज मिलता है, तो इसलिए गेट्स यूज हुआ है। ये मत देखना कि स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल में काउंट होगा, नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, प्रत्येक तो एक ही होता है ना, तो गेट्स अ प्राइज। ईच गॉट हिज टर्न, हर प्रत्येक को अपनी टर्न मिली। आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, दोनों में से एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक रेस जीतेगा। नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स, दोज का मीनिंग वैसे वो होता है, लेकिन यहाँ पे उन भी लग जाएगा, उन दो स्टूडेंट्स में से किसी ने भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर सकता। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक खुश था। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ मेडल, दोनों स्टूडेंट्स में से प्रत्येक ने को एक मेडल मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नोट में हम पढ़ते हैं, एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है, यानी जब दो से अधिक पर्सन हो तो हम एवरीवन लगाते हैं, जबकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, एवरीवन तो दो से ज़्यादा के लिए ही यूज होगा, और ईच दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। दो के लिए एवरीवन का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। जैसे होता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी दो से ज़्यादा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए, दो लिखा होगा तो टू स्टूडेंट्स होगा, दो होंगे तो टू होगा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है। और एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एवरीवन ऑफ द टू स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स ही होएगा। आइदर और नाइदर का प्रयोग सामान्यतः दो के लिए किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए एनी, नो वन, नन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स या नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स होता है। अगर ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स या नन, नन मतलब कोई नहीं, या फिर नो वन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग किया जाता है, जैसे एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, एवरीवन के साथ हिज यूज हुआ, यानी फीमेल यूज नहीं होगा, मेल जेंडर यूज होता है हमारा यहाँ पे हिज। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड हिज प्राइज आएगा, हर प्राइज नहीं आएगा। यदि वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद फेमिनिन जेंडर के नाउन का प्रयोग हुआ है तो हर प्रोनाउन का प्रयोग करना जरूरी है। ध्यान रखिए, इस केस में ही, हिज, हिम का प्रयोग करना गलत होगा। जैसे नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स दे दिया इसने, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स होता, बॉयज होता तो यहाँ पे हिज आता। अब इसने दे ही गर्ल्स दिया है तो हिज नहीं लगाएंगे, हर लगाएंगे, ओके, हर फीस। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स दे दिया इसने तो हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट। ईच ऑफ द गर्ल्स हो गया है तो हैज डोनेटेड हर पॉकेट मनी। इस तरीके से होते हैं। यदि फेमिनिन नाउन की जगह है प्लूरल प्रोनाउन अस, दैम, यू का प्रयोग होता है तो सिंगुलर मस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहते हैं नाइदर ऑफ दैम, वैसे तो दैम प्लूरल में काउंट हुआ यहाँ पे, लेकिन नाइदर ऑफ दैम मतलब उनमें से कोई नहीं ने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो हिज इसके लिए आया, नाइदर ऑफ दैम के साथ हिज लगेगा। दैम देख के हमें यहाँ पे देयर नहीं लगाना है। ईच ऑफ दैम हैज फॉरगॉट हिज पर्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजिशन ऑफ प्रोनाउन ईच। एक वाक्य में प्रोनाउन ईच को कहाँ लिखा जाना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट। देखो, आई बॉट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹50, मैंने जैसे ईच ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स में से प्रत्येक 50 रुपीज़ की खरीदी।
आई बॉट दीज बुक्स ईच फॉर 50 रुपीज़, यानी प्रत्येक, ईच यहाँ का मतलब होगा प्रत्येक 50 रुपए की। आई बॉट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच, ये हमारा करेक्ट यूज है। तो अगर हमें ईच लगाना है तो यहाँ हम बुक्स के आगे नहीं लगाएंगे, ना ही पैसों के आगे, हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, यानी मैंने प्रत्येक बुक 50 रुपए की खरीदी, तो इसको हम बनाएंगे आई बॉट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच। ओके, ईच का प्रयोग न्यूमरल के बाद किया जाना है उचित, न्यूमरल के बाद, यानी जो नंबर होता है 50 इसके बाद करेंगे हम। दीज टेबल्स कॉस्ट ईच 200 रुपीज़, ये नहीं होएगा, यानी 200 रुपीज़ की टेबल आती है तो इसको हम लिखेंगे दीज टेबल्स कॉस्ट 200 रुपीज़ ईच। ओके, ईच लास्ट में जाएगा, ये एक के हिसाब से, यानी प्रत्येक 200 रुपये की आती है। जब वाक्य में न्यूमरल नहीं हो तो कैसे देखें, दीज मैन रिसीव्ड ईच अ प्राइज, यानी इन आदमियों ने को प्रत्येक को एक प्राइज मिला, तो दीज मैन रिसीव्ड अ प्राइज ईच। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ प्राइज, या फिर ये हमारा सही होगा, यानी आदमी के लिए यूज लगाना है। मैन रिसीव्ड अ प्राइज, ईच नहीं आएगा, न्यूमरल नहीं है ना, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ईच आएगा। ईच ऑफ द मैन, दोनों आदमियों में से एक ने प्राइज जीता। वाक्य के शुरू में ऐसे केस में ईच का प्रयोग ही सही होगा, तो ईच का हमें यूज करना सीखना है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता है, संबंध दिखाना, रिलेशन बनाना। तो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी एंटीसीडेंट मैंने बताया था, जिस नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन यूज होता है उस नाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये उस एंटीसीडेंट के बाद लगाया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वही जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर व्हाट का यूज क्वेश्चन वर्ड की तरह होता है, यानी एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, हुज का मतलब होता है, हुज का मतलब भी होता है कौन सा, हुम भी यही होता है। लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, यानी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, तो हु का मतलब होता है जो, व्हाट का मतलब होता है जो, हुज का मतलब होता है जिसका। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो स्टार्टिंग में यूज होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस ये है हमारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इसे पूर्व आए नाउन को दिखाते हैं। इस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट भी कहा जाता है। जैसे आई नो सरला हु हैज़ जस्ट गोन आउट, मैं सरला को जानता हूँ, यहाँ हु का मतलब कौन नहीं लगेगा, जो लगेगा, जो अभी अभी बाहर गई है। ठीक है, तो ये जो किसके लिए यूज हुआ है, सरला के लिए, यानी मैं सरला को जानता हूँ, जो कौन, सरला। तो सरला क्या है, एंटीसीडेंट है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, मुझे वो बैग मिल गया जो मैंने कल खो दिया था। ठीक है, तो यहाँ विच का मतलब जो लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। कौन सा तब लगेगा जब ये स्टार्टिंग में विच आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे बैग के लिए हुआ तो ये बैग एंटीसीडेंट है और विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी, ये मैगजीन है जो उसने मुझे दी। तो मैगजीन के लिए दैट यूज हुआ है, तो यहाँ पर दैट का मतलब जो लगेगा। ओके, तो जो यानी लिविंग के लिए जो लगाना हो तो हु लगता है, जैसे सरला के लिए जो लगाया हमने तो हु लगा। नॉन लिविंग के लिए लगाना हो, जैसे हमने बैग के लिए लगाया तो विच लगेगा या फिर दैट लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके जैसे ये थे हमारे मैगजीन एंटीसीडेंट है। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउंस का वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करते कंजक्शन। जैसे द बैग दैट इज देयर इज योर्स, बैग जो वहाँ है वो तुम्हारा है। द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर्स, बैग जो मुझे कल मिला उसका है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, दैट आई फाउंड यस्टरडे जो मुझे मिला। रूल नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउंस हु एम हुम का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता। अभी मैंने बताया था हु, हुज, हुम, ये तीनों हमारे
लिविंग के लिए होते हैं। इनका प्रयोग व्यक्ति एवं लिविंग नाउन से हेतु किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। पीपल एवं दोज के साथ हु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, यानी मैं वो लड़के को पसंद करता हूँ जो पुअर की हेल्प करता है। तो बॉय के लिए जो लगाना था हमने, तो इसलिए हु लगा कर यहाँ पे। दिस इज द गर्ल whom all admire, ये लड़की है जिसकी यानी जिसको सारी प्रशंसा करते हैं, जिसको करते हैं। तो whom यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और गर्ल के लिए यूज हुआ है। आई नो ऑल दोज, मैं उन सबको जानता हूँ। तो जानना किसको होगा? लिविंग थिंग को ही जानना होगा, लड़कों को, लड़कियों को, पीपल को नहीं को जानने होगा। तो इसलिए दोज किसके लिए आया? लिविंग के लिए। और लिविंग जो लगाएंगे तो हु आ जाएगा, हु वर इन्वॉल्व इन द केस। मैं उन सबको जानता हूँ जो केस में इन्वॉल्व थे। ऑल द पीपल हु टुक द मेंबरशिप आर हैप्पी, सब लोग जिन्होंने मेंबरशिप ली खुश है। रूल नंबर 3, हुज। हुज का पॉजेसिव केस में प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति एवं जानवर के लिए किया जाता है। कई स्थितियों में हुज का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, ये लड़का है जिसके पेरेंट्स मर गए हैं। जिसके यानी पेरेंट्स के आगे लगाना है, ये एडजेक्टिव नाउन की तरह भी हमारा काम करता है। जिसके पेरेंट्स, ठीक है, तो जिसके की इंग्लिश हुज होती है। और किसके पेरेंट्स? लड़के के। तो लड़का लिविंग है इसलिए हुज लगा हुआ है यहाँ पे। अ गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल, एक लड़की जिसके बाल करली हैं सुंदर दिखती है। द सन हुज रेज गिव अस लाइट इज अडोर्ड लाइक गॉड, यानी सूर्य जिसकी किरणें हमें लाइट देती हैं उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो यहाँ सूर्य वैसे तो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी हुज लगाया हमने इसके साथ। द डॉग हुज कलर इज वाइट हैज बिकम मैट। ओके, अब विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। जैसे द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस, बुक जो मैंने कल खरीदी थी यूजलेस है। द डॉग विच वॉज कॉट बाय द म्यूनिसिपलिटी हैज डाइड, डॉग जिसे म्यूनिसिपलिटी द्वारा पकड़ा गया वो मर गया है। तो यहाँ बुक और डॉग के लिए जो आया तो विच यूज किया। द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स, हाउस जो जिसका ग्रीन गेट है उसका है। तो यहाँ विच इसके लिए यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम शाम की क्लास में करेंगे। और पीछे वाले जो मैंने आप लोगों को फ़ोटो भेजे थे, अगर उसमें से किसी को कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से उसको रीड करवा दूँगी। ठीक है, इनके रूल्स को बहुत अच्छे से रीड कर रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले रूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।